स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उसी एक लक्ष्य से ही भर दो और हर दूसरे विचार को अपने ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का एक मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर APJ कलाम को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है उनके इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और बहुत सारे ऐसे लेजेंड थे जिनके इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद थे। आज हम स्वामी जी के जीवन के ऐसे 3 कहानी डिस्कस करेंगे जो जीवन के बहुत बड़ी सीख है इसमें। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक साधु ने आके उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करनी है और मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते? देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी साधु ने नदी पर चल के और वो नदी पार किया और फिर वापस लौट के स्वामी जी के पास आया। देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतने टैलेंट है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्ति नहीं, इसके बावजूद भी तुम्हें सब कोई जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा, तुम्हें विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और वो दोनों नाव पे बैठ के नदी पार किए। और पार करने के बाद स्वामी जी ने 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि दोनों पे 50-50 पैसे, 1 रुपया उसे दे दिया। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा, जो तुम काम 50 पैसे में कर सकते थे, तुम उसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी का 15 साल बर्बाद कर दिया। और यही 15 साल अपने तुम समाज के भलाई के लिए लगाते तो तुम्हें पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानते हैं और तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम्हारे तरह कई सारे लोग हैं इसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने और पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं जिनका उनके ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। और इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़ के इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। और समय बर्बाद तो समझ लो ज़िंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं और कोई बंदर उस पर लपक रहा है, कोई प्रसाद छीन रहा है। और स्वामी जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वो भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और बंदर उनके पीछे पीछे भागने लगे। तभी एक आदमी जी ने स्वामी जी से कहा, तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना डरोगे उतना ज़्यादा ये तुम्हें डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें निकाल कर उन बंदरों पर ज़ोर से चीखते हैं और तभी सारे बंदर वहाँ से एक धूम दबा के भाग जाते हैं। और उन्हीं बंदरों की तरह हमारे निगेटिव थॉट्स होते हैं जिससे हम डरते हैं, और जितना हम इससे डरेंगे उतना ही ये हमें डराएंगे। इसलिए निगेटिव थॉट्स और डर से डरो मत, बल्कि उनके सामना करो। इससे तुम जितना ज़्यादा डरोगे उतना ही तुम्हें डराएंगे, और तुम इनका सामना करते हो तो निगेटिव थॉट्स और डर तुमसे डर के भाग जाएगा। तीसरी कहानी, एक बार स्वामी जी अपने गुरु जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी वो रास्ते में एक उन्हें आदमी मिला जो पत्थर से पे कुछ बना रहा था। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, तुम यहाँ क्या बना रहे हो? तो उसने कहा कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, क्या कोई तुम्हारे पास तस्वीर है? कोई कहा कि नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। तभी रामकृष्ण बोले, अगर तुम्हारे पास कोई तस्वीर नहीं है तुम फिर उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास कोई उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर मेरे दिमाग में स्पष्ट छपी हुई है। और कुछ ही देर बाद उस मूर्तिकार ने राजा की सुंदर मूर्ति बना दी। और स्वामी जी सारा दृश्य अपने आंखों से देख रहे थे और तभी उनके कुछ सवालों का जवाब मिल गया। अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की या फिर उस चीज़ की उसके तस्वीर उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पूरी पसंद आई होगी। इसी तरह और भी कहानी देखने के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।